गॉल ब्लैडर, किडनी में स्टोन, हर्निया, अपेंडिक्स व पेट के अन्य छोटे-छोटे ऑपरेशनों को लेकर बीमार व्यक्ति और उनके परिजनों में कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि जो सर्जरी है, संबंधित सर्जरी है, उसका एकमात्र उपाय ऑपरेशन ही है। कौन-सी सर्जरी कब करानी चाहिए? अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो रहा है, हर्निया हो रहा है या अपेंडिक्स हो रहा है, तो उसकी लेटेस्ट तकनीक क्या है? इलाज क्या है? निदान क्या है? इसके बारे में आज प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना एम्स के सर्जरी विभाग के डॉक्टर धीरेंद्र कुमार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सर, हम लोग सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं कि अगर बाय द वे कि अगर हमको किडनी में स्टोन हो तो या गॉल ब्लैडर का स्टोन हो तो क्या सर्जरी करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए? तो सर उसके बारे में सर बताइए। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है, लोगों को जानना भी चाहिए। अब तो बहुत सारा डिजिटल मीडिया आ गया है लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन के लिए। बट दोनों अलग-अलग चीज़ें, पीत की थैली की पथरी और किडनी की पथरी, या किडनी के नली में, पेशाब की नली में हो या पेशाब की थैली में हो। अगर हम किडनी की बात करें तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि स्टोन का साइज़ कितना बड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 कि वो ऑब्स्ट्रक्टिव है या नहीं है। मतलब कि उस पथरी से पेशाब की नली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन, कोई रुकावट तो नहीं हो रहा है। अगर देखा जाए, वैसे पत्थर जो 6 एमएम से नीचे के हैं, बहुत बार वो बिना किसी इंटरवेंशन के पेशाब के द्वारा निकल जाता है। किडनी के पथरी में हाँ, अगर 6 एमएम के नीचे है तो वो निकल जाता है। क्योंकि हमारा जो पेशाब की थैली और किडनी के बीच की जो नली है, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं, उसकी डायमीटर 6 एमएम की अराउंड की है। तो 5 टू 6 एमएम का जो कैलकुलाई है वो ईज़िली थोड़ा, अगर हम पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं मरीज को, तो वो उसके साथ में फ्लश आउट हो जाता है। बट दिक्कत आती है वैसे स्टोन जो ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलाई है या जिनका साइज बड़ा है। जैसे 1 सेंटीमीटर का कैलकुलाई है, 12 एमएम का कैलकुलाई है, 6 एमएम का कैलकुलाई है, नंबर 1। और नंबर 2 उसका लोकेशन, वो है कहाँ पे। पत्थर किडनी में है, किडनी के कैलिक्स में, कैलिक्स में भी कौन से में, अपर में है, मिडिल में, लोअर में है, या यूरेटर में आ गया या ब्लैडर में आ गया। तो ऐसे स्टोन जो बड़े साइज के हैं, उसकी इंटरवेंशन करने की जरूरत पड़ती है। बिना चीरा का हो जाता है। पेशाब के नली के द्वारा लिथोप्लास्ट डाल के हम उसको तोड़ते हैं और उससे वो पेशाब के द्वारा निकल जाता है। बहुत बार उसके लिए हम लोग ESWL भी देते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉर्ट वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं जिसको, उससे भी हो जाता है। किसी मरीज में अगर बड़ा स्टोन है, जो हार्ड स्टोन है, जो उससे भी टूट नहीं पा रहा है, उसके लिए भी अब मिनिमल एक्सेस में आ गया PCNL। PCNL में बहुत छोटा सा इंसिजन लगा के, पहले जो बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था, किडनी में भी चीरा लगाना पड़ता था, वो उस स्टोन को हम लोग रिट्रीव करते थे। बट ये स्टोन अब PCNL के द्वारा ही हम लोग आराम से। PCNL में सर कितना चीरा लगाना होता है? बहुत छोटा, हार्डली 1 सेंटीमीटर का चीरा लगता है। 1 से 2 टाँके लगते हैं उसमें। मतलब ये कह सकते हैं कि एक चीरा लगाकर और किडनी के पथरी को आप हाँ, निकाल सकते हैं। जो बड़े पत्थर हैं, जो 2 सेंटीमीटर के हैं, 2.5 सेंटीमीटर के हैं, 1.6 सेंटीमीटर के हैं, ये जो बड़े हैं, और जो लिथोप्लास्ट से नहीं टूट पा रहे, जो छोटे हैं, तो उसमें हम PCNL से निकाल लेते हैं। तो दूसरा सर ये पूछे कि सर बहुत सारे लोगों में एक भ्रम बहुत ज्यादा रहता है कि अगर हमको गॉल ब्लैडर में जीवी में स्टोन है तो अलग-अलग पद्धति में, चिकित्सा पद्धति में दवा खाकर स्टोन को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो क्या सर ये बिना सर्जरी का जीवी का स्टोन बाहर निकालना संभव है? नहीं, जो पीत के थैली में, जो पीताशय में जो स्टोन होते हैं सर, हमारे जो मॉडर्न पैथोलॉजी, मॉडर्न मेडिसिन की बात करें तो इसमें सर ऑपरेशन के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, और वो करा भी लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग जिस गंगेज बेल्ट में है, यहाँ पे कैंसर, गॉल ब्लैडर की इंसिडेंसेस बहुत ज्यादा मिलती है। हम अगर महीने में बात करें तो हमारे यहाँ ही तकरीबन मिनिमम 15 से 20 ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कैंसर लेकर के हमारे पास में पहुंचते हैं। पटना एम्स में जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर लेकर के। हाँ, अभी तक ये एविडेंस नहीं हुआ या कोई रिसर्च नहीं आया है कि क्या गॉल ब्लैडर स्टोन गॉल ब्लैडर कैंसर करा रहा है। लेकिन हाँ, ये देखा गया कि वैसे मरीज, मैक्सिमम मरीज जिनको गॉल ब्लैडर कैंसर था, उनको गॉल ब्लैडर में स्टोन था। क्योंकि अपने ये गंगेज बेल्ट में इंसिडेंस बहुत ज्यादा है, तो आग्रह करूंगा लोगों से कि इग्नोर ना करें, डॉक्टर से जाके मिलें,
और उसके सही सर्जरी, सही निदान का परामर्श लें उन लोगों से। एक तीसरा सवाल एक और इसको लेते हैं सर, अपेंडिक्स को लेकर देखते हैं सर। अपेंडिक्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉमन हो रहा है, तेजी से बीमारी बढ़ रही है, छोटे बच्चों में भी सर ये देखने को मिल रहा है। लेकिन सर इसके इतर एक क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे हम केस ऐसे हम देखते हैं, हम लोग भी खबर वगैरह छापते हैं कि अपेंडिक्स फट गया, पेशेंट की सीरियस स्थिति हो गई और आईसीयू में भर्ती है। तो सर ये अपेंडिक्स फटना क्या है? देखिए बताता हूँ, 2 चीजें हैं। पहला चीज जो अपेंडिसाइटिस है वो अपेंडिक्स में सूजन की बात हो गई। अब क्या होता है, ये एक्सट्रीम ऑफ एज, मतलब जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, जो 50 के अराउंड के हो गए या छोटे बच्चे, इनमें परफोरेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं सर। ये अपेंडिक्स तो सर किसी भी उम्र में हो सकती है। हो सकता है किसी भी उम्र में, लेकिन ये जो एक्सट्रीम ऑफ एज बोले उसमें ज्यादा वो खतरनाक हो जाता है, मतलब ज्यादा होने की संभावना होता क्या है सर कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी है ना, जो नसें, जो खून की नली जो सप्लाई करती है अपेंडिक्स को, वो एंड आर्टरी होती है। तो अगर किसी कारण से प्रेशर आया, जैसे फिकोलिथ आया जो अपेंडिक्स में जाके ब्लॉक कर दिया, तो उस फिकोलिथ के कारण से क्या होता है कि अपेंडिक्स में सूजन होता है। वो सूजन होने के कारण से क्या होता है कि अपेंडिकुलर आर्टरी की सप्लाई जो है थोड़ा सा या तो कॉम्प्रोमाइज बोली या ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण से जो डिस्टल, जो टिप होती है, जो कि नीचे में तो बहुत सारे आपके सप्लाई मिल रहे हैं कोलेटरल से, बट यहाँ पे वो परफोरेशन हो जाते हैं ड्यू टू कॉम्प्रोमाइज वास्कुलर सप्लाई। अब उसके कारण से, अब चूंकि अपेंडिक्स जो है सीकम से कनेक्टेड है, पेशाब पैखाना का जो अपना आंत की नली है उससे अटैच्ड है, तो क्या हुआ कि जो हमारा फिकल कंटेंट है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट है, वो क्या होता है हमारा पेरिटोनियल कैविटी में आ गया, जिसके कारण से पेशेंट सेप्टिसेमिया में चला जाता है, और सेप्टिसेमिया में जाने के कारण से कभी कभी मरीज को आईसीयू में भर्ती करना पड़ जाता है। कि सर हम देखते हैं कि अभी सर बहुत सारे कभी ऐसे केस हमको देखने को मिलते हैं कि 1 साल के बच्चा में जन्म के कुछ दिन बाद ही वाले बच्चों में हर्निया होता है सर, तो उसके बाद फिर बाद में धीरे-धीरे बढ़ता जाता है सर। तो जैसे बाहर बड़े लोगों में, तो ये सर छोटे बच्चों में हर्निया क्यों हो रही है? देखिए छोटे बच्चों में जो हर्निया होता है वो यूजुअली जो इंग्वानल हर्निया की बात करते हैं हम लोग। जैसे जब माता के गर्भ में बच्चे हैं तो जो दोनों टेस्टिकल्स है ना वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है, वो धीरे धीरे जैसे टर्म पे आता है जब डिलीवर, तो वो स्कोटल सैक में आ जाता है। क्योंकि अब एब्डोमिनल कैविटी से स्कोटल सैक जिधर से गया वो वीक पॉइंट हो गया हमारे इंगोनल रीजन में। बच्चों में हो जाता है, सारे में नहीं होते हैं, किसी में वो जो ट्रैक था वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, वो ओपन रह गया, इसी कारण से वहां पे आपका इंगोनल हर्निया बन गया। तो अगर बच्चों में होता है तो हम लोग कुछ नहीं करते, बस हर्नियोटोमी करना है हमें। हर्नियोटोमी करने से ही उनका जो है इलाज हो जाता है, सर्जरी की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सर्जरी करके ही हर्नियोटोमी करना पड़ेगा आपको बच्चों में। लेकिन एडल्ट की अगर बात करें, जब उनमें इंगोनल हर्निया हो गया तो जो कंटेंट है उसको रिड्यूस करने के बाद में हमें जाली, जो मेस बोलते हैं, वो लगाना जरूरी हो जाता है जी, कि स्ट्रेंथन करें हम वाल को कि दोबारा उस आदमी को हर्निया नहीं हो। सर जो जाली की बात कर रहे हैं तो ये बड़े में ही लगानी होती है? हाँ, छोटे बच्चे में जरूरत नहीं है उसको लगाने का। जैसे एक बार जाली अगर लग जाए तो क्या वो परमानेंट रहता है क्या, कि बाद में निकाल भी सकते हैं? नहीं, वो एक्चुअली देखिए जो जाली होती है उसके ऊपर फाइब्रोसिस हो जाती है, और फाइब्रोसिस करके वो उस एब्डोमिनल वॉल को, जिसको हम लोग जिससे हर्निया हुआ था, उसको स्ट्रेंथन और कर देता है, तो वो निकाला नहीं जाता, वो एज इट इज उनके शरीर में रह जाता है फाइब्रोसिस करके। अभी आप सुन रहे थे पटना एम्स के जनरल सर्जरी विभाग के लेप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार को। सर का मैसेज यही है कि अगर गॉल ब्लाडर में स्टोन हो रहा है तो बिना देरी किए हुए तुरंत सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। उसके बाद किडनी में स्टोन हो या फिर अपेंडिक्स हो या फिर हर्निया हो, इसका एकमात्र उपाय है सिर्फ सर्जरी। इसलिए सर्जरी से घबराए मत, स्वस्थ जीवन जीना है तो सर्जरी ही एकमात्र उपाय है। सर आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।